Hello students, in metals and non-metal chapter the nature of metallic और non-metallic ion हमारा रह गया है. मीन्स नेचर मीन्स कि अगर मेटल है तो वो कौन से कंपाउंड बनाएगा और नॉन मेटल है तो कौन से कंपाउंड बनाएगा. ठीक है, इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक समझ के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आना पड़ेगा तो ये क्लियर हो जाएगा. बहुत इजी है. जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने 1 to 30 तक एलिमेंट्स लर्न किए थे और वहाँ पर जो है लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं कि सोडियम है तो सोडियम का नंबर कितना होता है 11, है ना. हम मेटल्स की बात करते हैं, अपन पहले मेटल की बात करेंगे फिर उनका कंपैरिजन नॉन मेटल से करेंगे. तो सोडियम है उसका नंबर होता है 11. ठीक है, सो सोडियम इज 11 मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम 2, 8, 1 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8, 8, 18, 32 इस तरह से होता है. तो 11 जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे. सबसे पहले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, उसके बाद 8 और उसके बाद बचा 1. यानी इसके आउटर मोस्ट में यानी इसके जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ last orbit of any element will decide the nature of the element. लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उस एलिमेंट की नेचर डिसाइड करता है कि 1 है तो 1, 2 और 3 है. हमने पहले भी किया हुआ है कि इफ देयर आर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके +1, +2 एंड +3 पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे. ठीक है, +1, +2 एंड +3. दैट मीन्स कि if there are 1, 2 or 3 electron in last orbit, they can easily lose their electron and form +1, +2 and +3 charges. That is electropositive charge. और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ये गुड मेटल्स होती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेटेलिक नेचर को समझ रहे हैं, है ना. ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में फिर से एक बार आएगा कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि जो एलिमेंट है वो मेटल बनेगा कि नॉन मेटल बनेगा. ठीक है, तो +1, +2, 3. बट इफ देयर आर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट. अब हम ये लूज और गेन की बात क्यों कर रहे हैं, ये आपको अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th में पढ़ा होगा. देयर इज अ वर्ड ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट. अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है यानी स्टेबिलिटी गेन करता है और स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी तरह से लूज करके या गेन करके अपने लास्ट ऑर्बिट में, रिमेंबर थिंग लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है तो उसको ऑक्टेट या क्लोज्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना. तो अब देखो सोडियम में ये नेचर देखो आप सोडियम की, उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अब लूज क्यों करेगा, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, या रिएक्शन करके, तो उस रिएक्शन के लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ते हैं या बॉन्ड बनाने पड़ते हैं. तो ये लूजिंग गेनिंग से बॉन्ड फॉर्म होते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात, है ना. दूसरा है कि आप अगर मान लो सोडियम की बात करते हो तो सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2 and 8. क्लियर है, 2, 8, 1 उसका न्यूट्रल एलिमेंट है यानी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2, 8, 1, जिसमें वो केमिकली क्या है इनएक्टिव. इट इज इंपॉर्टेंट, केमिकली इनएक्टिव और इसको यहां पर ही हो गया न्यूट्रल. ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अब जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हो गया केमिकली एक्टिव एंड
इलेक्ट्रो पॉजिटिव. Okay, so this is very important to understand this property of losing electrons of metal. यानी जो अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट अपने लास्ट ऑर्बिट में क्रिएट कर लेते हैं, यानी उनके लास्ट ऑर्बिट में अब 8 इलेक्ट्रॉन ही बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम के, तो ऐसे एलिमेंट्स को गुड मेटल्स कहते हैं. ठीक है, अब जब एक बार पॉजिटिव चार्ज बन गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी है और उसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा. तो अगर इसके कंपैरिजन में हम क्लोरीन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7. अब आप देखो 7 है, देयर इज अ नीड ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट. ठीक है, तो इस केस में वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरीन माइनस, और माइनस होते ही गेन करते और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2 8 8, है ना. लेकिन इसके अपोजिट हो गया ये, है ना, यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और जो लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल्स होती हैं. ठीक है, सो दिस इज क्लियर that the element having nature to lose electron because they have less electron 1, 2 or 3 in their last orbit and form electropositive charges are considered as good metal. Instead of that, if elements gain electron 1, 2 और 3, है ना, लेकिन उनके लास्ट ऑर्बिट में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, 6 या 7, तो वो 5 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, 6 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको गेन करने के लिए कौन रेडी होगा, क्लोरीन. सो फॉर्मेशन होगा Na+ एंड Cl-, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड का, है ना. Na+ एंड Cl- जो होंगे वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो एक सॉलिड होता है. क्योंकि ये बॉन्डिंग आयंस की वजह से हुई है इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पहले मेटल कैसे आयंस बने वो समझ लिया, पॉजिटिव बना कैसे, नेगेटिव बना. पॉजिटिव मतलब मेटेलिक नेचर होगी उनकी, और उनके लास्ट ऑर्बिट में ऐसा नहीं कि 6 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. जैसे अगर क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए वो गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा. ठीक है, तो वंस दीज चार्जेस डेवलप बॉन्ड विल फॉर्म एंड दैट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. अब हमारी बुक में इन्हीं आयनिक बॉन्ड को लुईस स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन किया है. लुईस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एलिमेंट को उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिनोट करना है. जैसे सोडियम, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 1. अब हम इलेक्ट्रॉन को डॉट या फिर एस्ट्रिक साइन, है ना, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1, तो ऐसे कर दिया. और क्लोरीन के अब दोनों की डॉट डॉट ही बनाएंगे तो दोनों मिक्स हो सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन हम एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को अलग अलग बनाएंगे. तो यहाँ पर क्लोरीन के बना दिए हमने 7 होते हैं ना, क्लोरीन के आउटर मोस्ट पे कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह से गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा NaCl. ठीक है, NaCl that means Na+ and Cl- which is known as sodium chloride, है ना. और यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो. लूज करने के बाद ये बन गया 2 8 और ये गेन करने के बाद बन गया 2 8 8. So this is the Lewis structure of ionic bond of sodium chloride. बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 और 3 मार्क्स में. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसको कैसे वो पॉजिटिव बनता है वो बताना पड़ेगा, जो हमने इससे पहले किया. बुक में
दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है ना। और फिर उसके बाद क्लोरीन का बताना है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज करो मैग्नीशियम की बात करते हैं, या मैग्नीशियम के जैसे सेम टू सेम कैल्शियम का भी होता है। तो मैग्नीशियम की बात करो तो Mg, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हमने उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। क्लोरीन, तो अब देखो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 282 यानी 12, है ना। उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्लोरीन के साथ अगर उसको कंबाइन करना है तो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर कितने क्लोरीन अटैच हो जाएंगे? 2। तो दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये लूज कर देगा, और दोनों क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएंगे? 8 and 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसका डॉट बना देते हैं। ये सॉरी, मैंने क्लोरीन को भी एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहो तो डॉट से कर सकते हो, तो डिफरेंट लगेगा। यहाँ पर ये डॉट हो गया, ठीक है। सो ये ओके है ना, 7। ओके, सो व्हाट इट एक्सप्लेन, देयर आर 2 क्लोरीन्स, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन यहाँ पर ये भी 2 8 8 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, एक इसको देगा और एक इसको देगा, और ये भी 2 8 8 हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? MgCl2, क्योंकि क्लोरीन कितना है? 2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको इस तरह से। और Mg क्या बनेगा? Mg कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो Mg विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर +2 आ गया। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? 282, और यहाँ पर हम क्या बचेगा फिर से? अब 2 8, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो दोनों जो कंपाउंड है, क्योंकि आयंस की वजह से बने इसलिए इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल खुद से कर सकते हो, बुक में नहीं है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? 283, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने और फिर उसका ऑक्टेट होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या तो 3 क्लोरीन ले लो, देखो 3 क्लोरीन, सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच क्लोरीन। तो फिर उसके बाद एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? Al+3, और यहाँ पर हर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी of formation of bond of ions of metal is known as ionic bond formation, या ऐसे कंपाउंड्स को जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा समझना है कि हमको आयनिक कंपाउंड और इसके जो अपोजिट होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। वो कार्बन वाली कंपाउंड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें भी आएगा फिर, लेकिन अभी यहाँ आया तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 and 6, और अगर उसको दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो वहां पर दोनों के सेम एटम है, इसलिए वो क्या कर लेते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से दोनों के आउटर मोस्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये जो टाइप की बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड वाली या सिंगल बॉन्ड वाली, ये दूसरा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आएगा। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम की बात करें, इसलिए मेटल से रिलेटेड कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट है, अगर आयनिक कंपाउंड पे नोट आता है तो एक तो हो गया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दूसरा इसका पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना। अब प्रॉपर्टीज में आप इजीली समझ सकते हो कि जैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से बहुत फास्ट फोर्स से अटैच होंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फोर्स से अटैच होंगे, क्योंकि बहुत पास पास होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट की बात करो तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास पास हैं, इसलिए जनरली वो क्या होंगे, हार्ड सॉलिड्स होंगे, और सॉलिड में भी स्पेशली वो होंगे क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जिनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, यानी क्रिस्टल में आप शेप हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, है ना, तो क्यूबॉइडल हो सकते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर ज्योमेट्री रखने वाले जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं उनको क्रिस्टल बोलते हैं, और ऐसी नेचर को क्रिस्टलाइन नेचर कहते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे जो मेटल से बनते हैं उनकी नेचर सॉलिड क्रिस्टलाइन होगी, ठीक है, और उनके बीच में फास्ट यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। दूसरा है क्योंकि उनके पास चार्जेस प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं। जैसे आप सॉल्ट की बात करो, सॉल्ट को आप ऐसा कैसे ले लो, उसमें वायर अटैच करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन बनाओगे और उसमें वायर अटैच करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरा है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए वाटर में ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास चार्जेस हो, ठीक है। अब जैसे इसके अगेंस्ट हम अल्कोहल की बात करें, जैसे उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसमें चार्जेस नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। वाटर एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें H+ और OH- चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड, ये एक लाइन लिखी हुई है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, यानी जिस सॉल्वेंट में चार्जेस होंगे आयनिक कंपाउंड भी उन्हीं में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल नेचर। ये सारे जो पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एक पॉइंट पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है कि जैसे एक बार पूछा हुआ था कि NaCl इन सॉलिड स्टेट, ये मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ, मैं कर देती हूँ आपको लाइन, क्योंकि अंडरलाइन करनी है इस पॉइंट को, क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसको नेम बोला हुआ है। इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, वेलेंट मतलब वैलेंसी, यानी आयनिक कंपाउंड्स, है ना। सो आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने अभी आपको बताया कि आप सॉल्ट ले लो एज इट इज, उसमें सर्किट बनाओ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। दो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब very hard, and why it is very hard, due to electrostatic force and due to positive negative attraction. But ionic compound conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state since electrostatic forces of attraction between oppositely charged are overcome due to the heat. अभी molten मतलब आपने हीट किया, हीट करने की वजह से क्या हुआ, दोनों के अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गए और वो सॉल्युबल हो गए। सॉल्युबल होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो दिस द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट इट इज, राइट नोट ऑन आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का। किसी एक प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और conducting nature of ionic compounds, give structure of NaCl and MgCl2, ये भी important है ना, 1 मार्क में 2 मार्क में इतना पूछ सकते हैं। So in this way we have finished with the chapter. In next sessions we will do the exercise part, है ना, in 1 or 2 section. So till now, okay, bye.